नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो सबसे पहले चीज हम बताते हैं कि इनके हाथ पर पॉजिटिविटी क्या है। तो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन तो कमाते ही कमाते हैं, साथ ही साथ मान सम्मान भी कमाते हैं। ये तो मैं देख पा रहा हूं, ये तो मैं समझ पा रहा हूं। तो यहां पर से दो चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी तरक्की को प्राप्त करने के साथ साथ धन भी जीवन पर कमाते हैं। तो ये देखिए, भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त दिख रही है और जिस प्रकार की बुध रेखा की बनावट भी इनके हाथ पर है, ये भी जातक को धनवान बनाती है। पहले तो सूर्य रेखा को देखो, ये एक सूर्य रेखा और बन रही है, लेकिन इनकी रेखाओं में क्या है ना कि इनकी रेखाओं में वो चमक नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो पैनापन नहीं है जो रहना चाहिए। कम विजिबिलिटी है और जब रेखाओं की विजिबिलिटी कम हो तो इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, इतने अच्छे फल नहीं दे पाते। तो अच्छे परिणाम स्वरूप या अच्छे परिणाम को देखने हेतु आपको रेखाओं की विजिबिलिटी को देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो चीजें इनके हाथ पर बन रही हैं वो इंडिकेट कर रही है जातक धनवान बनते हैं, लेकिन थोड़ा और विजिबिलिटी होने के बाद। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आगे बढ़ रही है, यहां से भी दिख रही है। अब बुध रेखा भी बड़ी जबरदस्त इनके हाथ पर बनी है, ये भी देख लीजिए, लेकिन ये भी लाइट है, बहुत डार्क नहीं है। तो बहुत डार्क ना होने की वजह से जितने फल बुध रेखा के, सूर्य रेखा के या भाग्य रेखा तो ठीक है, बाकी जो बुध रेखा के जितने फल या परिणाम मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, वो दिख नहीं पा रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से दिख रही है एक जबरदस्त स्क्वायर साइन जो कि भाग्य रेखा पर ही है। तो इस प्रकार की आकृति अगर विजिबिलिटी के साथ साथ इस प्रकार की आकृति किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जब धन चाहिए वो इनके जीवन पर आ ही जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूं तो एक कमाल की दिख रही है, ये देखिए जीवन रेखा बड़ी अद्वितीय है। जीवन रेखा भी इतनी सार्थक हो तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी होती है। ये भी एक जबरदस्त पॉजिटिविटी मानी जाती है, कही जाती है, समझी जाती है। चूंकि जीवन रेखा की बनावट अगर इस प्रकार हो, कोई राहु रेखा जीवन रेखा पर ना हो, तो इससे बढ़िया, इससे अच्छी पॉजिटिविटी और हो ही क्या सकती है, इससे ताकतवर पॉजिटिविटी और हो ही क्या सकती है। अगर मैं आगे देख लूं तो आगे भी भाग्य रेखा बन रही है। जो जो जीवन पर प्रश्न थे तरक्की और प्रगति को लेके, उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़े अच्छे अच्छे योग आपके हाथ पर बने हैं, लेकिन जितना कामयाबी या जितना तरक्की आपको अभी तक मिल जाना चाहिए वो मिला नहीं होगा। ये वाली बात भी आपको मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर जब तक रेखाओं की बनावट बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो तब तक उसके फल को लेके आप बहुत ज़्यादा ही आप आश्वस्त मत रखिएगा, उसके फल को लेके बहुत ज़्यादा आश्वस्त मत रहिएगा, क्योंकि जब तक विजिबिलिटी ना हो तब तक वो परिणाम नहीं दे पाते। हाँ, इनका हाथ वैसे बढ़िया है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। जैसे जैसे ये विजिबल होगी वैसे वैसे इसके परिणाम जातक के जीवन पर आते रहेंगे। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिविटी होगी। अगर नेगेटिविटी की बात करो तो नेगेटिविटी भी तो विजिबिलिटी को लेके आ गई ना, कि रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, दिख बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहा है, लेकिन धन लाभ नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है। तो ये मूल प्रश्न इनके दिमाग में हो सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव तर्ज पर ले लीजिए आप। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी ठीक है, सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है, ये जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है। अब हम बात करते हैं इनके जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ के तरफ कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी, तो सारा कुछ जीवन रेखा के बाद भी हम विचार कर लेंगे। तो यहां पर ये देखिए एक जबरदस्त दिख रही है माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब बचपन से ही आप इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंटली कार्य किया है आपने अपने जीवन पर, ये मैं समझ पा रहा हूं। एक प्रगति की रेखा लगभग 16 वर्ष में थी, मतलब कुछ अचीवमेंट हुई होगी आपको जीवन पर, कुछ प्रगति हुई होगी आपको जीवन पर, ये मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन प्रगति को दिखाती है।
यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग 20 वर्ष के आसपास है, फिर एक तो 24 वर्ष में, फिर एक 26 में है, फिर एक 28 में है, फिर आगे भी एक 32 के आसपास है। इसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। अगर आप जीवन रेखा को ठीक से देखेंगे थोड़ी मोटी दिख रही है, मतलब मेहनत तो करना पड़ता है। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जीवन में तरक्की के लिए। कि जब जीवन रेखा अच्छी ना हो तो ये इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन में स्ट्रगल्स को ये बताता है, जातक के जीवन में ये परेशानी को बताता है, जातक के जीवन में ये तनाव को बताता है। तो यहाँ पर जीवन रेखा थोड़ी मोटी है और ये उतना पैनापन नहीं होता, उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति का वजन भी आगे चल के बढ़ता है और गाढ़ी और मोटी रेखाओं का फल बहुत ही अच्छा नहीं मिल पाता। तो खैर चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है, खुशी की बात है। और आगे भी प्रगति की रेखा बनी हुई है, मतलब निरंतर तरक्की करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जीवन पर ग्रोथ करेंगे, एकदम से ग्रोथ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मंगल रेखा कितनी शानदार, इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो मैं देख पा रहा हूँ। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, बाकी ये मनी मैनेजमेंट की रेखा है, जब भी पैसे चाहिए जीवन पर आ ही जाते हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। स्क्वायर है तो ये लग्जूरियस लाइफ का परिचय कराती है। अगर किसी प्रकार से शुक्र पर आपको स्क्वायर दिख जाए तो ये लग्जूरियस लाइफ को बताती है। तो ये देख पा रहा हूं मैं, ये समझ पा रहा हूं मैं। बाकी यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे, थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, या कहो थोड़ा बहुत मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं या फिर तनाव लेते हैं। हालांकि सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद एक जबरदस्त दिख रहा है थम, एक बेहतरीन थम, बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़ी महत्वाकांक्षी है। और कमाल का थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है, जबरदस्त व्यक्तित्व, जबरदस्त। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते हैं नहीं है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर आगे मैं देख लूँ तो ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग हैं। लग्जूरियस लाइफ ऐसे जातकों की रहती ही है। लग्जूरियस लाइफ में तो कोई कमी ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई तनाव ही नहीं है। बाकी यहाँ पर शुक्र बृहस्पति प्रबल है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। गजब का माइंड रेखा, दिमाग बहुत तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। तंदुरुस्ती में कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनती व्यक्ति ये कह सकते हैं आप इनको। बाद बाकी आगे देखा जाए तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, भाग्य का साथ मिलेगा। आप यहां पर देख लीजिए, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। दो तीन रेखाएं हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि जातक टैलेंटेड, अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइन है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बिताते हैं। और लगभग 36 के बाद इनका भाग्योदय होता है, प्रॉपर्टी के सुख को ये बताता है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमट करी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, ये इस बात का परिचय कराता है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है तो ये इंडिकेट करता है कि जातक के जीवन में धन का प्रॉब्लम बना रहेगा, नो डाउट। यहां पर देखिए ये एक जबरदस्त दिख रही है लाइन, ये यात्राओं को बताती है, विदेशी धरती से धनलाभ को बताती है। अगर इस प्रकार की रेखा हो तो जातक को विदेशी धरती से धनलाभ होता है, यात्राएं होती है, जीवन में सुखद होती हैं। बुध रेखा में थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाना, थोड़ी और विजिबिलिटी हो जाए इसमें तो फिर क्या ही कहने, फिर क्या ही कहने। बड़ा ताकतवर स्थिति माना जाता है, बड़ी जबरदस्त स्थिति मानी जाती है, नो डाउट। भाग्य रेखा लगभग आपके 18 वर्ष के बाद सक्रिय था। थोड़ा और स्ट्रेंथ इसमें भी रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य रेखा भी अगर स्ट्रेंथ वाली ना हो, मजबूत ना हो, कैपेबल ना हो फल देने के लिए, तो ये कहाँ से फल देगी। और सूर्य रेखा भी यहाँ से बन रही है, लेकिन थोड़ी और स्ट्रेंथ आनी इसमें भी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके विशेष परिणाम या इसके विशेष फल जातक के जीवन पर नहीं आते हैं। और एक तनाव जीवन पर बना रहता है फल हेतु, कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत सार्थकता के साथ प्रयास किया, फिर भी मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिला, फिर भी मुझे खास फल नहीं मिला। ये काम शिकायत रहती इस केस में मैं देख पा रहा हूँ। केतु पर तो फिर से आकस्मिक धनलाभ को ये बताता है, नो डाउट इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धनलाभ होता है।
तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।